मेनिस्कस टियर। मेनिस्कस टियर स्पोर्ट्स इंजरी में वन ऑफ द कॉमनेस्ट इंजरी है जिसमें दोनों बोन के बीच में जो कुशन होते हैं कई बार उसमें डैमेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये मेनिस्कस डैमेज होता है तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। और इसी वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ललित मोदी, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। मेनिस्कस इंजरी जब भी होती है तो हमेशा हमें मालूम है कि मेनिस्कस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। दोनों बोन के बीच में कुशन का काम करती है। तो इन दोनों बोन के बीच में ये जो रबर जैसी स्ट्रक्चर है इसी को हम मेनिस्कस बोलते हैं। मेनिस्कस डैमेज होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर वो शॉक एब्जॉर्बर या वो कुशन अगर प्रॉपरली अपना काम नहीं करेगा तो बोन और कार्टिलेज दोनों पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, जिसके कारण से नी में आर्थराइटिस होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ में अगर ये कुशन है, ये बार बार बीच में दोनों बोन्स के बीच में अटक कर अगर मरीज को तकलीफ देता है, पेन देता है या कई बार लॉकिंग के सिम्टम्स देता है, वो भी मरीज को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। पर अब इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? तो देखिए, जब भी पेशेंट हमारे पास टाइमली आता है तब हमेशा हम उसको सलाह देते हैं कि इस टिश्यू को रिपेयर करना चाहिए। क्यों रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि हमें मालूम है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसी कंडीशन में अगर हम मेनिस्कस को सिंपली रिमूव कर देंगे, जो कि कई बार एक टेक्निक ये भी है मेनिस्कस के टियर के केस में। पर रिमूव करने में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि रिमूव करने में उसका कुछ पार्ट जब रिमूव होता है तो मेनिस्कस की डेफिशिएंसी मरीज को कुछ परेशानी दे सकती है, जिससे मरीज को दर्द होना या अर्ली आर्थराइटिस होने वाली पॉसिबिलिटी संभव है। बट अगर हम उसको रिपेयर कर देते हैं तो रिपेयर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो नेचुरल मेनिस्कस हमको गॉड गिफ्टेड है वो अपना काम प्रॉपरली करता है और मरीज को आगे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। अब मेनिस्कस रिपेयर करने के लिए क्या क्या टेक्निक यूज होती है? तो देखिए, मेनिस्कस रिपेयर करने के लिए ऑब्वियसली अगर हमको किसी टिश्यू को रिपेयर करना है तो उसके लिए हमें स्टिच चाहिए। तो वो स्टिचिंग करने के लिए 3 टेक्निक होती हैं। एक होती है ऑल इनसाइड टेक्निक, जो आर्थ्रोस्कोपी से ही पूरा मेनिस्कस को अच्छी तरह रिपेयर किया जा सकता है। पर ऑल इनसाइड टेक्निक का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसकी कॉस्ट रिलेटिवली हाई होती है और एडवांटेज ये होता है कि ये सिंपल आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक से इस सर्जरी को आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरी टेक्निक होती है इनसाइड आउट टेक्निक। इनसाइड आउट टेक्निक जो होती है वो रिलेटिवली पेशेंट के लिए इकोनॉमिक होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ उन सूचर्स का प्रयोग किया जाता है और सूचर्स के कारण से उसकी कॉस्ट रिलेटिवली कम हो जाती है। बट उसका ड्रॉबैक ये होता है कि उसमें एक छोटा सा इंसिजन में हमको लगाना पड़ता है, जिससे उन मेनिस्कस रिपेयर वाले स्टिचेस को नॉट लगा के टाइट किया जाता है। तीसरी जो टेक्निक होती है वो इनसाइड आउट के बाद आउटसाइड इन टेक्निक होती है। आउटसाइड इन टेक्निक में जो निडल की डायरेक्शन होती है वो आउटसाइड से इन की डायरेक्शन में जाती है। ये मेनली अगर कुशन एंटीरियरली डैमेज है तब ये यूज किया जाता है। तो जनरली पेशेंट का अगर टियर का साइज बहुत बड़ा है तो इन तीनों टेक्निक का कॉम्बिनेशन लेकर मेनिस्कस को रिपेयर किया जाता है, जिससे मेनिस्कस है वो पहले की तरह नेचुरली हील होकर नॉर्मल फंक्शन करता है। थैंक यू।